हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। इस वीडियो में हम जो अभी नया आईपीओ आने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड्स, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बेसिक डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक चीज़ मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, मैं आईपीओज़ पे, देखिए आईपीओज़ नो डाउट कि आप अगर पहचान सकते हैं एक अच्छा आईपीओ तो वो आगे जाके कितना बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और अब जहाँ तक मैं एंकर इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात है, उन लोग क्विक मनी के लिए देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया और 30-40% या 60-70% या इवन डबल हो गया प्राइस, तो आपको एक महीने के अंदर आपका प्राइस का डबल मिल जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है कि और आपका गोल क्या है, ठीक है। क्या आप आईपीओ बस इसलिए ख़रीद रहे हैं कि वहाँ पे क्विक मनी बनाना है, या उसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि इसका फ़िलहाल सोमवार, नेक्स्ट अपकमिंग मंडे मतलब 7 सितंबर से इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आईपीओ डेट 7 to 9 सितंबर। और इन्होंने जो वैल्यूएशन रखा है ₹2 के फेस वैल्यू के ऊपर, 165-166 रुपये, विच इज़ द हायर एंड ऑफ द रेंज। तो इन्होंने ये शेयर प्राइस रखा है पर शेयर का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि वहाँ पे ग्रे मार्केट में ऑलरेडी प्रीमियम जो है 75% शूट अप कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑलरेडी 100 ग्रे मार्केट में 115 से 125% जो आईपीओ बैंड था ओवर, ठीक है, ये ओवर है। मतलब ये जो आईपीओ बैंड है इसके 75%, 70-75 मतलब इतना और ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये ऑलरेडी आपका 165, 200, 270 से 300 के बीच में प्राइस रेंज ऐसी हो जाता है, राइट। यहाँ पे तो आपको जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिल जाएगा। 60-70% मतलब अच्छा ही गेन होता है, डिसेंट गेन। और अगर आपको अलॉट हो गया तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी देखने मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको शॉर्ट टर्म में क्विक गेन मिलता है ना। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे आपको नाम मिल जाएंगे सबके, ठीक है। जैसे बड़े में एक्सिस, गोल्डमैन सैक्स, HDFC, फिर इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजी, पैसिफिक होराइजन, और कुवैत इन्वेस्टमेंट फंड भी है, फिडेलिटी भी है। अभी अगर आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे ये हैप्पीएस्ट माइंड वाला सेक्शन इतना बजिंग क्यों है यहाँ पे, या अगर आपको लगता है इसमें बज़ है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जिस तरीके से आईटी, यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को कैचिंग लगा, आई कैचिंग, कि जिस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी, एआई, मतलब आईटी से डायरेक्ट या आईटी और टेक्नोलॉजी से जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का रिलेशन है ना, आप देखिए उस स्टॉक्स को, वो स्टॉक्स अभी परफॉर्म करेंगे बिकॉज द ग्लोबली वी आर मच मोर डिपेंडेंट अपॉन टेक्नोलॉजी नाउ डेज, ओके, एंड देयर आर वेरियस रीजन्स फॉर दैट। तो उसको देखते हुए ये जो टाइमिंग है ये मेरे को लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं जो इनके फेवर में काम करता है, ठीक है। एक तो है आपका राइट टाइमिंग, दूसरा राइट पोजीशनिंग, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ऑफ June 30 इनका 2600 का एम्प्लॉय कैपेसिटी है, और यहाँ पे इनके कस्टमर्स 24 है, उनका रेंज दिया हुआ है। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, उसमें मेरे को बताने का कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो चीज़ जो हाईलाइटिंग पॉइंट है या कैसा हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि एक चीज़ तो बता दिया ये किस सेक्टर से है और वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें इन्होंने किस तरीके से अपने आप को लॉन्च किया है कि एक अगर आप सेक्टर जो ऑलरेडी लाइमलाइट में है और वो बढ़ रहा है और उसमें उसकी को उस सेक्टर की कोई कंपनी अगर लिस्ट होती है तो जाहिर सी बात है वहाँ अच्छा अट्रैक्शन दिखेगा।
और जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए कि ये जो इन्होंने प्राइस बैंड दिया है 165 166 का, ठीक है, उस पे अगर वो लिस्ट होता है तो वो 26.6 टाइम होता है FY20 के पी पे, ठीक है। उसका पी वैल्यूएशन समझ लीजिए तो 26 का है। नाउ अगर वो 75% ग्रे मार्केट में उतना प्रीमियम के साथ लिस्ट होगा तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपका इक्विटी वही है। यहाँ पे बस आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको इक्विटी भी पता चल जाएगा, और उसको अगर आप यहाँ पे प्राइस को चेंज करके चेक करेंगे तो आपका वैल्यूएशन भी फिर से निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की बात है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर मेरे को 26 का है तो हो सकता है कि अगर ग्रे मार्केट में 60 70 80% का खुले या डबल हो जाए तो पी भी कम से कम 40 45 का हो जाता है उस केस में, वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो एक तो आपका वैल्यूएशन जो है उसको प्रीमियम और बहुत तगड़ा बूस्ट मिलता है। दूसरी बात है यहाँ पे मैं ये रेस को कभी कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि अभी बात यह है कि ये ऐसा जहाज़ है जो अभी तक समंदर में उतरा ही नहीं है। तो पानी किस तरीके से, आप जान रहे कि जब तक पानी में ना उतरो तब तक गहराई का पता नहीं चलता है। तो लेट इट कम इनसाइड द वाटर, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ पे एक दो जो चीज़ है फाइनेंशियल्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें मेरे को ये एक मिला है आर्टिकल, ये मेरे को अच्छा लगा, राइट। तो इनका जो है कि सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और क्योंकि ये आईटी रिलेटेड से एंड टू एंड यहाँ पे देखिए डिजिटल लाइफ साइकिल और एजाइल इंजीनियरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे मतलब एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, उसको इंटीग्रेट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और उसको फिर क्या बोलते हैं उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको पूरा का पूरा एंड टू एंड आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे बहुत सारी कंपनी करती है, दिस इज़ वन ऑफ देम। नाउ यहाँ पे दो तीन चीज़ें, यहाँ पे और एक चीज़ जो है, यहाँ पे देखिए समरी दिया हुआ है। अब ये एक छोटी कंपनी है, ठीक है, सबसे पहले तो सो इसमें देखिए टॉप लाइन और बॉटम लाइन, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों का ही इम्पोर्टेंस है। बट यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू थोड़ा सा कम, आप बोलेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो 8-10% से भी बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक इट, इट्स जस्ट माई व्यू, वो चलेगा। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे असर हो रहा है देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए कंपनी प्रॉफिट तो कमाती है लेकिन ये रेवेन्यू तो जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा डेटा नहीं है, यहाँ पे देखिए 2018 में नेगेटिव था इनका प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देखेंगे रेवेन्यू 6000, ये 60 करोड़, ये मिलियंस में दिया हुआ है, तो 70 करोड़ सब बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या 6018 लैक्स ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 60 करोड़ के प्रॉफिट रेवेन्यू में यहाँ पे 1,42,00,000, तो ये अराउंड 2% होता है। तो 142 डिवाइडेड बाई 6018, यहाँ पे 2% का प्रॉफिट जनरेट किया। 2020 में ये अराउंड 10% का प्रॉफिट है। नाउ यहाँ पे क्वार्टरली है, क्वार्टरली में 26% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो ये जो जंप आया है इस बीच में, इसका सिंपल रीज़न है कि अभी जो आईटी में शिफ्ट हुआ है, अभी ये इस साल के लिए आपको बहुत अच्छा देखने मिल सकता है, लेकिन क्या आने वाले सालों के लिए भी ये सस्टेन करेगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी जो आपको प्रीमियम मिलेगा वो नेक्स्ट जो कुछ साल होने वाले हैं, अगला 1 साल 2 साल, उसको देख के मिल रहा है शेयर प्राइस में जो प्रीमियम मिलेगा लिस्ट होते ही। लेकिन उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बात आती है, और दूसरी बात है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करता है। शेयर मार्केट में आ जाने दीजिए, उसको परफॉर्म करने दीजिए, तभी पता चलेगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखती है, कुछ चीज़ें जो समझ में आती है, कुछ चीज़ें जिसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो ओवरऑल एक अच्छा सेक्टर है, एक अच्छा स्टॉक है, और पोजीशनिंग और टाइमिंग बहुत अच्छा है। और जहाँ तक ग्रे मार्केट में अगर 75% है तो प्रीमियम भी अच्छा मिलेगा। आगे कैसा जा रहा है वो देखने वाली बात है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।